हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 के इंग्लिश रीडर में लेसन 12 रीड करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सी। लेसन 12 इज सेफ्टी सेव्स। इट मीन्स सेफ्टी कहते हैं सुरक्षा को, सेव्स यानी कि रक्षा करती है। जो सुरक्षा है वो हमारी रक्षा करती है यानी कि हमें बचाती है। कुणाल वॉज अ केयरलेस बॉय। कुणाल यहाँ पर जो है एक लापरवाह लड़का था। केयरलेस कहते हैं लापरवाह। कुणाल एक लापरवाह लड़का था। ही ऑफन डिड थिंग्स केयरलेसली। ही ऑफन वह अक्सर, ऑफन का मीनिंग होता है अक्सर, वह अक्सर चीज़ों को बहुत ही लापरवाही से करता था। हिज पेरेंट्स ऑलवेज स्कोल्डेड हिम फॉर हिज केयरलेसनेस। उसके जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, ऑलवेज हमेशा स्कोल्डेड डांटते थे हिम उसे फॉर हिज केयरलेसनेस, उसकी लापरवाही के लिए। उसके माता पिता हमेशा उसे उसकी लापरवाही के लिए डांटते थे। वन फाइन मॉर्निंग, एक अच्छी सुबह, ही वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो जो है बहुत ही परेशान था। एज ही कुड नॉट फाइंड हिज पेन, जैसा कि उसे जो है अपना पेन नहीं मिला था, यानी कि वो पेन ढूंढ रहा था तो वो जो है अपने पेन को नहीं ढूंढ सका। ही नीडेड द पेन टू राइट हिज इंग्लिश टेस्ट। उसे नीडेड यानी कि ज़रूरत थी द पेन की, टू राइट लिखने के लिए, हिज इंग्लिश टेस्ट अपने इंग्लिश टेस्ट को, उसे अपने इंग्लिश टेस्ट को लिखने के लिए पेन की ज़रूरत थी। ही सर्च्ड फॉर इट एवरीवेयर। ही सर्च उसने खोजा यानी कि ढूंढा, फॉर इट इसे यानी कि पेन को, एवरीवेयर प्रत्येक जगह, उसने हर जगह उस पेन को ढूंढा। बट कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ सका। एज कुणाल वॉज गेटिंग लेट फॉर हिज स्कूल, जैसा कि कुणाल को स्कूल के लिए गेटिंग लेट यानी कि देर हो रही थी। ही हरिड डाउन द रोड टू कैच द बस टू स्कूल। ही हरिड डाउन, वह जो है बहुत ही तेजी के साथ निकला सड़क पर, टू कैच अपनी बस को पकड़ने के लिए, अपनी स्कूल बस को पकड़ने के लिए वह सड़क पर बहुत तेजी के साथ दौड़ा। ही सॉ अ लार्ज रेड कलर्ड बस लीविंग द बस स्टॉप। ही सॉ, उसने देखा, अ लार्ज एक बहुत बड़ी, रेड कलर्ड लाल रंग की बस को, लीविंग छोड़ते हुए, द बस स्टॉप बस स्टॉप को, यानी कि जहाँ पर बस रुकती है वहाँ से उसने लाल रंग की बस को जाते हुए यानी कि बस स्टॉप को छोड़ते हुए देखा। ही रैन आफ्टर इट, वह इसके पीछे दौड़ा। एंड जम्प्ड ऑन टू द बस, और बस में कूद गया यानी कि चढ़ गया। एन ओल्ड मैन हु वॉज सिटिंग इन द बस सेज। एन ओल्ड मैन एक वृद्ध व्यक्ति जो कि बस में बैठा हुआ था, उसने कहा, ओल्ड मैन कहता है वृद्ध व्यक्ति, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, ट्राइंग टू कैच अ रनिंग बस इज अ डेंजरस थिंग टू डू, कि एक दौड़ती हुई बस को पकड़ना एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, यानी कि बहुत खतरनाक होता है। कुणाल कहता है, आई एम इन अ हरी, कि मैं जल्दी में हूँ। आई हैव अ टेस्ट टुडे, कि आज जो है मेरा एक टेस्ट है। आई डोंट वॉन्ट टू मिस माई टेस्ट, मैं जो है अपने टेस्ट को मिस नहीं करना चाहता, छोड़ना नहीं चाहता। ओल्ड मैन सेज, वृद्ध व्यक्ति ने कहा, इट्स बेटर टू मिस अ टेस्ट देन टू मिस द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ को मिस करने से अच्छा है कि तुम एक टेस्ट को मिस कर दो। कुणाल सेज, कुणाल ने कहा, सॉरी अंकल, कि अंकल माफ़ी चाहता हूँ। आई विल कीप इट इन माइंड एंड फॉलो इट, कि मैं इसका ध्यान रखूँगा और इसका अनुसरण भी करूँगा, इसे अपनाऊँगा भी। द बस वॉज क्राउडेड, जो बस थी बहुत भरी हुई थी, उसमें बहुत भीड़ थी। कुणाल लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड्स, कुणाल ने अपने दोस्तों को देखा। बट नो वन वॉज देयर, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। ही फाउंड, उसने पाया, दैट ही वॉज ऑन द रॉन्ग बस, उसने पाया कि वह जो है गलत बस में बैठ गया था। हिज फेस टर्न्ड पेल, उसका चेहरा पेल यानी कि पीला पड़ गया। ही जम्प्ड ऑफ द मूविंग बस, वह मूविंग बस यानी कि चलती हुई बस से जम्प्ड ऑफ कूद गया। ही लैंडेड विद अ बम्प ऑन द रोड, वो जो है बहुत ही झटके के साथ रोड पर उतरा। बम्प यहाँ देख सकते हैं, बम्प यानी कि कैसे वो जो है कूदा है तो कैसे गिरा है, तो वो रोड पर जो है गिरते हुए उतरा। अ स्कूटर वॉज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, एक स्कूटर जो है पीछे से आ रहा था। इट स्टॉप्ड जस्ट अ फ्यू इंचेस अवे फ्रॉम हिम, यह जो है स्टॉप्ड, रुक गया, जस्ट अ फ्यू इंचेस, कुछ ही इंच पीछे, अवे फ्रॉम हिम, उससे दूर, यानी कि वो जो है उससे कुछ ही इंच दूर रुक गया, क्योंकि वो जो है उससे टकरा गया जैसे ही वो चलती हुई बस से कूदा। द वोमन ऑन द स्कूटर साउटेड एट हिम, उस स्कूटर पर जो वोमन थी, औरत थी, वो उस पर चिल्लाई। वोमन कहती है, डू यू वॉन्ट टू हर्ट योर सेल्फ, क्या तुम अपने आप को हर्ट करना चाहते हो, चोट लगाना चाहते हो। कुणाल सेज, नो आंटी, नहीं आंटी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल,
मुझे स्कूल के लिए देरी हो रही है। वुमन सेज डज दिस मीन यू विल जंप ऑफ द बस? क्या इसका मतलब, यदि तुम्हें देर हो रही है तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम चलती हुई बस से कूदोगे? डोंट यू नो जंपिंग ऑफ अ मूविंग बस इज डेंजरस? क्या तुम नहीं जानते कि चलती हुई बस से उतरना कितना खतरनाक होता है? कुणाल स्टार्टेड क्राइंग लाउडली। अब कुणाल जो है जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। ही वॉज बैडली इंजर्ड। उसे जो है बुरी तरीके से चोट लगी थी। ही टोल्ड हर द होल इंसिडेंट। उसने उसे सारी बात, जो भी घटना उसके साथ हुई थी वो सब बताई उस वुमन को। सी लिसन केयरफुली। उसने ध्यान से उसकी बातें सुनी। वुमन सेज रिमेंबर, याद रखो, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, कि ये जो है सॉरी की जगह हमेशा सेफ होना अच्छा होता है। कुणाल से वॉट शुड आई डू आंटी, कि आंटी अब मुझे क्या करना चाहिए? विल यू प्लीज़ टेक मी टू द डॉक्टर, कि क्या तुम मुझे डॉक्टर के पास कृपया लेकर जाओगी? वुमन सेज, औरत कहती है श्योर, बिल्कुल, आई कांट लीव यू अलोन इन सच अ सिचुएशन, कि मैं तुम्हें ऐसी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। कुणाल सेज थैंक यू वेरी मच आंटी, कि आंटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑन द वे, रास्ते में, सी रिसाइटेड हिम अ पोएम, वो जो है उसे एक पोएम सुनाती है। किसको? कुणाल को। नेवर प्ले ऑन द रोड, नेवर रन अक्रॉस, नेवर वॉक इन ग्रुप्स, नेवर ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, नेवर जंप फ्रॉम अ बस, नेवर कैच अ रनिंग बस, never put your head or hands out, never yell, scream or shout. Doing this you will always be safe and sound, both you and everyone around. नेवर प्ले ऑन द रोड, यानी कि कभी भी सड़क पर मत खेलो। नेवर रन अक्रॉस, सड़क पर मत दौड़ो। नेवर वॉक इन ग्रुप्स, समूह में कभी मत चलो, समूह बनाकर कभी भी घूमने मत जाओ। नेवर ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, जो यातायात के नियम है, ट्रैफिक रूल्स हैं, उन्हें मत तोड़ो, उनको हमेशा फॉलो करो। नेवर जंप फ्रॉम अ बस, कभी भी बस से मत कूदो। नेवर कैच अ रनिंग बस, चलती हुई बस को मत पकड़ो। नेवर पुट योर हेड और हैंड्स आउट, अपने सिर या फिर हाथों को बाहर मत निकालो। नेवर येल, स्क्रीम और साउट, कभी भी साउट यानी कि चिल्लाओ मत, येल क्राई, स्क्रीम चिल्लाओ मत, जोर से मत बोलो। डूइंग दिस यू विल ऑलवेज, ऐसा करके तुम हमेशा सेफ रहोगे। बोथ यू एंड एवरीवन अराउंड, कौन? तुम भी रहोगे, यानी कि तुम दोनों, जो तुम्हारे आसपास हैं वो भी और तुम भी हमेशा सेफ रहोगे। कुणाल हैड लर्नड अ लेसन, कुणाल ने एक लेसन सीख लिया था, सबक सीख लिया था। ही वॉर्ड नेवर टू बी केयरलेस एवर अगेन, अब उसने वादा किया था कि वो कभी भी दोबारा फिर से इतना लापरवाह नहीं होगा। सो द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज बेटर लेट देन नेवर, यानी कि नेवर कभी नहीं से अच्छा लेट होना अच्छा होता है। नाउ लेट्स सी न्यू वर्ड्स। डेंजरस, डेंजरस मीन इज खतरनाक। पेल, पेल मीन्स पीला पड़ना। क्राउडेड, क्राउडेड भीड़ भरी। इंजर्ड, घायल होना। इंसिडेंट, इंसिडेंट मीन इज घटना। येल मीन्स चिल्लाना। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन। नाउ वी विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय वाज कुणाल, कुणाल जो है किस प्रकार का लड़का था? आंसर इज कुणाल वाज अ केयरलेस बॉय, कुणाल एक लापरवाह लड़का था। हु ऑफन डिड थिंग्स केयरलेसली, जो चीज़ों को हमेशा अक्सर लापरवाही से करता था। वाई डिड कुणाल नीड अ पेन, कुणाल को पेन की क्यों ज़रूरत थी? आंसर इज कुणाल नीडिड अ पेन टू राइट हिज इंग्लिश टेस्ट एट स्कूल, कुणाल को स्कूल में अपने टेस्ट को लिखने के लिए, इंग्लिश के टेस्ट को लिखने के लिए पेन की ज़रूरत थी। क्वेश्चन इज व्हाट इज इट डेंजरस टू कैच अ रनिंग बस, चलती हुई बस को पकड़ना क्यों डेंजरस होता है, क्यों खतरनाक होता है? आंसर इज इट इज़ डेंजरस टू कैच अ रनिंग बस, एक चलती हुई बस को पकड़ना खतरनाक होता है। बिकॉज, क्योंकि ट्राइंग टू बोर्ड अ मूविंग व्हीकल, क्योंकि चलते हुए वाहन पर चढ़ना कैन मेक अ पर्सन फॉल, इससे व्यक्ति जो है गिर सकता है। यानी कि चलते हुए किसी भी बस या किसी व्हीकल पर, अदर व्हीकल पर यदि हम चढ़ते हैं तो उससे जो है व्यक्ति गिर सकता है एंड गेट बैडली हर्ट, और बुरी तरीके से उसे चोट लग सकती है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई डिड कुणाल जंप ऑफ द बस, कुणाल जो है बस से क्यों कूदा? आंसर इज कुणाल जंप्ड ऑफ द बस, कुणाल जो है बस से कूदा। बिकॉज, क्योंकि ही रियलाइज्ड, उसे रियलाइज हुआ दैट ही हैड बोर्डेड द रॉन्ग बस, कि वह जो है गलत बस में चढ़ गया था। एंड वॉन्टेड टू गेट ऑफ क्विकली, और जल्दी से जो है उससे उतरना चाहता था। क्वेश्चन इज हाउ डिड द वुमन हेल्प कुणाल, वुमन ने, उस औरत ने कुणाल की कैसे मदद की? आंसर इज द वुमन हेल्प्ड कुणाल बाय स्टॉपिंग हर स्कूटर इन टाइम,
उस औरत ने समय पर अपने स्कूटर को रोककर कुणाल की मदद की। लिसनिंग टू हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्या को सुना। स्कॉल्डिंग हिम फॉर हिज अनसेफ बिहेवियर, उसके असुरक्षित व्यवहार के लिए उसे डांटा। एंड देन टेकिंग हिम टू द डॉक्टर सो ही वुड बी सेफ, और तब फिर जो है उसे वो डॉक्टर के पास ले गई जिससे वो सुरक्षित हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डिड कुणाल लर्न? कुणाल ने कौन सा सबक सीखा? आंसर इज कुणाल लर्नड दैट इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। कुणाल ने सीखा कि सॉरी से अच्छा सेफ होना होता है। एंड ही प्रोमिस्ड नेवर टू बी केयरलेस अगेन, और उसने दोबारा कभी भी लापरवाह ना होने का वादा किया। अब यहाँ पर है वर्ड पावर। अंडरलाइन द साइलेंट लेटर्स इन द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर जो वर्ड्स हैं उनमें साइलेंट लेटर को आपको अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट है यहाँ पर आवर, तो आवर में जो है एच साइलेंट है, तो यहाँ पर आपको एच को क्या करना है? अंडरलाइन करना है। उसके बाद है ऑफन, ऑफन में आपको टी को अंडरलाइन करना है। निट में के यहाँ पर साइलेंट है। रॉन्ग में डब्ल्यू साइलेंट है। देन डाउट, डाउट में बी साइलेंट है। नो में के साइलेंट है। उसके बाद नी यानी कि घुटना, तो इसमें भी के साइलेंट है। उसके बाद कुड में एल साइलेंट है। राइट में डब्ल्यू साइलेंट लेटर है। नाइफ में के साइलेंट लेटर है। लिसन में टी साइलेंट है। शुड में एल साइलेंट है। होल में डब्ल्यू साइलेंट है। वॉक में एल साइलेंट है और फॉक में एल साइलेंट लेटर है। तो दीज आर द लेटर्स विच इज साइलेंट। अब यहाँ पर है लैंग्वेज प्रैक्टिस। एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब जो है एक शब्द होता है दैट मोडिफाइज अ वर्ब, जो कि वर्ब को मॉडिफाई करता है। एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, या फिर किसी एडजेक्टिव को या फिर दूसरे एडवर्ब को। एग्जाम्पल इज लाउडली, कीनली, क्विकली, हरिडली, स्लोली, यानी कि बहुत तेजी से, उत्सुकतावश, बहुत जल्दी से, हरिडली, स्लोली बहुत धीमे से। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग एल वाई, अब जो है एल वाई एड करके आपको नए शब्द बनाने हैं। टू द फॉलोइंग वन इज डन फॉर यू, एक यहाँ पर जो है आपके लिए किया गया है, जैसे कि सैड, एल वाई सैडली। ऐसे ही लाउड, केयरलेस, बैड, केयरफुल, लाइट, ब्यूटीफुल, फ्रेंड, वीक, मंथ, ईयर। तो लाउड का होगा लाउडली, केयरलेस का होगा केयरलेसली, बैड का बैडली, केयरफुल केयरफुल्ली, लाइट लाइटली, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली, फ्रेंड फ्रेंडली, वीक वीकली, मंथ मंथली, ईयर ईयरली। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडवर्ब्स, यहाँ पर सही एडवर्ब से आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। सी सिंग्स स्वीटली और नीटली, तो गाते कैसे हैं? नीटली। सी सिंग्स नीटली, वह अच्छे ढंग से गाती है। नेक्स्ट इज शी स्पीक्स हाईली और क्लियरली, तो यहाँ लिखेंगे शी स्पीक्स क्लियरली, वह स्पष्ट रूप से बोलती है। ही साउट्स सैडली और लाउडली, तो यहाँ पर कौन सा एडवर्ब होगा? लाउडली। ही साउट्स लाउडली, वह जोर से चिल्लाता है। ही राइट्स, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट क्या ही आएगा? नीटली। ही राइट्स नीटली, वह जो है बहुत अच्छे ढंग में लिखता है। अ टॉर्टोइज वॉक, टॉर्टोइज कैसे चलता है? स्लोली, तो यहाँ लिखेंगे स्लोली, धीमे धीमे चलता है, धीरे धीरे। नाउ कीप इन माइंड चिल्ड्रन और यंगस्टर्स विदाउट लाइसेंस शुड नॉट बी अलाउड टू राइड टू व्हीलर्स इवन फॉर अ जॉय राइड, कि जो बच्चे हैं या फिर यंगस्टर्स हैं जिन पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उन्हें जो है टू व्हीलर्स हो या फिर जॉय राइड हो, उन्हें नहीं चलानी चाहिए। तो ये जो है कुछ नियम है, रूल्स हैं। ऑलवेज वेयर हेलमेट वाइल राइडिंग और टू व्हीलर, जब भी आप टू व्हीलर चला रहे हो तो हमेशा हेलमेट पहने। ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग अ कार, यदि कार चलाते हुए आप जो है सीट बेल्ट को बांधें, उसे पहने। नेवर पुट योर हेड और हैंड आउट ऑफ मूविंग व्हीकल, चलते हुए वाहन से कभी भी अपने सिर को या फिर हाथ को बाहर ना निकालें। नेवर टॉक ऑन अ मोबाइल फ़ोन, कभी भी मोबाइल फ़ोन पर बात ना करें वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल और मूविंग ऑन द रोड, जब कभी आप सड़क पर चल रहे हों या फिर कोई व्हीकल चला रहे हों तो आप कभी भी मोबाइल फ़ोन पर बातचीत ना करें। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ पावमेंट्स, यानी कि हमेशा फुटपाथ पर चलें। यदि पैदल चल रहे हैं तो जो कच्चा रास्ता होता है साइड में रोड्स के, तो हमेशा पेवमेंट्स या फुटपाथ पर चलें। क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग, हमेशा रोड को जेब्रा क्रॉसिंग पर ही क्रॉस करें। वाइल क्रॉसिंग द रोड लुक टू द राइट देन टू द लेफ्ट एंड देन राइट अगेन,
जब भी आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो पहले राइट देखें, देन लेफ्ट, फिर दूसरी यानी कि लेफ्ट साइड देखें और फिर से दोबारा राइट साइड देखें। एंड क्रॉस ओनली व्हेन द रोड इज़ क्लियर, और केवल तब ही रोड को क्रॉस करें जब रोड बिल्कुल क्लियर हो, खाली हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस हुज एक्शन इज राइट और रॉन्ग एंड वाई। यहाँ पर इस पिक्चर को देखना है और डिस्कस करना है कि कौन सा एक्शन जो है सही है और कौन सा गलत है और वो क्यों है। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट एक्टिविटी, इसमें क्या है, ये एक्टिविटी जो है सही है। क्यों सही है? क्योंकि आप देख सकते हैं रात का समय है और रात में हमें हमेशा लाइट जलाकर ही चलना चाहिए। इन्होंने लाइट जला रखी है तो इसलिए ये सही है। उसके बाद यहाँ देखेंगे ये जो एक्टिविटी है ये गलत है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो है आपस में बातचीत करते हुए साइकिल चला रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे ये भी एक्टिविटी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये ड्राइविंग करते हुए फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे ये भी रॉन्ग एक्टिविटी है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ देख सकते हैं रैश ड्राइविंग कर रहे हैं और रॉन्ग साइड भी चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ये राइट है, राइट एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि ये जो है क्या कर रहे हैं, जेब्रा क्रॉसिंग से, ये जो है जेब्रा क्रॉसिंग से रोड को क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए ये सही है। उसके बाद यहाँ देखेंगे इसने जो है सही समय पर जो है, सही टाइम पर जो है ये कार को यहाँ पर रोका है और इन्हें जो है यहाँ पर रोड को क्रॉस करने दे रहा है, यानी कि ये जेब्रा क्रॉसिंग से रोड को क्रॉस कर रहे हैं और ये जो है अपने टाइम पर ही वहाँ पीछे इसने अपने कार को रोक दिया है। तो इसलिए ये जो है सही है, राइट एक्टिविटी है। तो यहाँ पर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये रॉन्ग हैं। तो ये था आपका लेसन 12। आई होप आपको समझ आ गया होगा। So if you have any doubt, any query related to this chapter, please comment me in comment box. So see you in the next video. If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.